हेलो एवरीवन, once again वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एग्रीविजन 2.0। आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक पर जो कि जुड़ा हुआ है एनिमल हस्बेंड्री से, पशुपालन से जुड़ा हुआ है। इस टॉपिक में हम सब जानेंगे कि पशुओं में होने वाले वो कौन कौन सी बीमारियां हैं, किस रोगजनक के द्वारा होती है, यानी कौन सा ऐसा कारक है जो उस डिजीज को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है, उसके बारे में जानेंगे। और जानेंगे कि इस बीमारी से, यानी जो बीमारी हो रही है उससे कौन कौन से पशु प्रभावित होंगे, उसके बारे में बात चलेगी। तो इसमें हम सब जानेंगे कि डिजीजें, जैसा कि लिखा हुआ है पहले से, डिजीज यहाँ पे देखिएगा, इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ एनिमल्स, यानी जो महत्वपूर्ण बीमारियां हैं पशुओं की, उनके बारे में लिखा गया है। एक तरफ है डिजीज, नेक्स्ट है पैथोजन, और इस तरफ है इफेक्टेड एनिमल, यानी इनसे बीमारियों से जो प्रभावित होने वाले पशु हैं उनके बारे में बात चलेगी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पशुधन, यानी पशु के द्वारा भी जो धन अर्जित होता है पशुधन, वो अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान प्ले करता है। और लगभग विश्व के जितने टोटल पशु हैं उनमें लगभग 15% भारत हिस्सेदारी शेयर करता है अपना पशुओं में। तो एक एक करके हम डिजीज जानेंगे और उनके पैथोजन जानेंगे, इफेक्टेड एनिमल्स जानेंगे कि कौन कौन से पशु प्रभावित होते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहली डिजीज है फुट एंड माउथ डिजीज, खुरपका एंड मुंहपका बीमारी। पशुओं की बहुत पॉपुलर बीमारी है। इस बीमारी में पशु के पैर में सूजन हो जाती है, और वो सूजन होती है किससे? वायरस के द्वारा, यानी जो विषाणु है उसके द्वारा सूजन हो जाती है पशुओं में, चल नहीं पाता। और जब पशु अपने जीभ से पैर को लेकिंग करता है, चाटता है, तो उस समय जो है ये रोगजनक ट्रांसमिट हो जाते हैं उसके माउथ में। तो इस प्रकार फुट एंड माउथ डिजीज है जो पशुओं को प्रभावित करती है। इस बीमारी में पशु की मृत्यु नहीं होती, यदा कदा की बात है, एक दो हो जाए, लेकिन ना के बराबर मृत्यु होती है। इस वायरस की लाइफ साइकिल 1 सप्ताह से 2 सप्ताह की होती है, जिसमें ये कंप्लीट करके समाप्त कर देगा। और पशु इस बीमारी में चारा लेना बंद कर देता है, मिल्क का प्रोडक्शन कम हो जाता है, लेकिन पशु मरता नहीं है, कमजोर हो जाता है। तो फुट एंड माउथ डिजीज है खुरपका एंड मुंहपका बीमारी, जो वायरस विषाणु के द्वारा होती है। और इसमें आल डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी जितने भी पालतू पशु हैं, घरेलू पशु हैं, वो सभी प्रभावित होते हैं इस बीमारी से, खुरपका और मुंहपका बीमारी से। नेक्स्ट है रेंडर पेस्ट, जिसे हिंदी में पोकनी बीमारी कहते हैं। इस बीमारी में भेड़ बकरियां जो हैं एक तीव्र गति से, या कहते हैं तीव्र धारा के रूप में गोबर त्यागती हैं। ऐसी परिस्थिति में रेंडर पेस्ट है जो वायरस के द्वारा होता है। और इसमें काऊ, बुफेलो, सीप, पिग, ये सब जो है पशु ग्रसित होते हैं इस बीमारी से, रेंडर पेस्ट से, जो वायरस के द्वारा होती है। नेक्स्ट है हाइमोरेजिक सेप्टिसेमिया। ये बीमारी है जिसे कहते हैं गांव में गलघोंटू या गला घोंटू के नाम से प्रचलित है, जो बैक्टीरिया के द्वारा होती है। गलघोंटू से तात्पर्य है कि जब ये बीमारी बैक्टीरिया के द्वारा होती है तो पशुओं के गले में गुड़गुड़ाहट की आवाज आती है, यानी जब पशु सांस लेगा तो गुड़ गुड़ की आवाज आती है, तो गलघोंटू नाम इसका दिया गया है। और ये होती है बैक्टीरिया जीवाणु के द्वारा, जो बुफेलो और काऊ दोनों मुख्य रूप से ग्रसित होते हैं, प्रभावित होते हैं इस बीमारी से। ये हो गया हाइमोरेजिक सेप्टिसीमिया, यानी जो है गलघोंटू बीमारी के बाद। अब चलेगी, नेक्स्ट है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स, जिसे हिंदी में जहीर बुखार कहते हैं, वो भी बैक्टीरिया के द्वारा ही होती है, यानी इस जो डिजीज है, इस डिजीज को जन्म देना रिस्पॉन्सिबल है बैक्टीरिया ही, जिसमें काऊ, बुफेलो, सीप एंड गोट, ये निम्न पशु प्रभावित होते हैं इस एंथ्रेक्स से, यानी जहीर बुखार से। नेक्स्ट हो गया ब्लैक क्वार्टर। ब्लैक क्वार्टर, जिसकी हिंदी होती है लंगड़ा बुखार। लंगड़ा बुखार, ब्लैक क्वार्टर। और ये पशु के पिछले वाले हिस्से में होता है, जिसमें पैर के जांघ के ऊपर वाला पोर्शन जो है काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है। इस स्थिति में इसे ब्लैक क्वार्टर या लंगड़ा जो है बीमारी के नाम से जानते हैं, जो उत्पन्न होता है बैक्टीरिया के द्वारा।
लंगड़ा, बुखार। और इससे प्रभावित होने वाले पशु गाय और भैंस, मेनली 2 पशु हैं, गाय और भैंस, जो इस बीमारी से प्रभावित होती हैं। तो अभी तक हमने जाना इतनी सारी बीमारी। नेक्स्ट पढ़ते हैं मैस्टाइटिस यानी थनैला रोग। थनैला रोग पशुओं का यानी गाय भैंस यानी दूध देने वाले जितने भी पशु हैं सबका बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है ये मैस्टाइटिस यानी थनैला रोग, जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्सिया के द्वारा, और भी अन्य पैथोजन है जो इस डिजीज को जो है उत्पन्न करते हैं। इस डिजीज को मुख्यतः 3 भागों में एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रोनिक कंडीशन, 3 प्रकार की कंडीशन में विभाजित किया गया है। और उसमें बताया जाता है कौन सबसे खतरनाक स्थिति है पशु के लिए या जानलेवा हो सकती है। तो इस बीमारी में जो है थनैला में पशु के थन में सूजन हो जाती है, और सूजन होने के पश्चात अगर देखा जाए थनैला रोग हो गया है तो पशु को जब मिल्किंग करते हैं, दूध निकालते हैं, उस स्थिति में छोटे छोटे मिल्क के क्लॉट्स यानी छिछड़े जो है पाए जाते हैं, जिन्हें स्ट्रिप कप द्वारा टेस्ट करके जांच किया जाता है, जिससे पता चलता है कि पशु में मैस्टाइटिस यानी थनैला रोग हुआ है, जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और इसमें जो है ऑल डोमेस्टिक मिल्किंग एनिमल्स यानी सभी जो घरेलू यानी पशु हैं दूध देने वाले, उन सब में ये बीमारी कॉमन है, पाई जाती है। नेक्स्ट की बात करेंगे हम, स्मॉल पॉक्स है, इसके बारे में बात चलेगी, जिसे कहते हैं चेचक। चेचक तो सब जानते हैं कि शरीर पर फफोले टाइप पड़ जाते हैं, और वही जो है डिजीज उत्पन्न होती है किससे? वायरस से। यानी स्मॉल पॉक्स जो चेचक है वो बीमारी उत्पन्न होती है वायरस से। और वायरस से उत्पन्न होने वाली यह बीमारी स्मॉल पॉक्स कौन कौन से पशुओं को प्रभावित करती है इसके बारे में जानेंगे। काऊ है, बुफैलो है, सीप है, गोट है, यानी गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन सब को प्रभावित करती है स्मॉल पॉक्स यानी चेचक। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है बीमारी की, जिसका नाम है मिल्क फीवर, दुग्ध ज्वर। अब बात करते हैं दुग्ध ज्वर की, बहुत ही पॉपुलर बीमारी है। दुग्ध ज्वर में जब पशु बच्चे को जन्म देता है उसके पश्चात मिल्किंग की जाती है, तो जब उसके शरीर से अधिक मात्रा में कैल्शियम निकाल ली जाती है तब ये बीमारी उत्पन्न होती है। जैसे यहाँ पर लिखा है मिल्क फीवर यानी हिंदी दुग्ध ज्वर होता है। दुग्ध ज्वर से तात्पर्य ऐसा नहीं कि पशु के शरीर में तापमान बढ़ जाएगा, तापमान में नहीं बढ़ता, नॉर्मल जैसा ही रहता है इस स्थिति में। और जब मिल्किंग के समय दूध से सारे कैल्शियम या कहते हैं कैल्शियम की अधिक मात्रा निकाल ली जाती है तब ये बीमारी उत्पन्न होती है मिल्क फीवर। और मिल्क फीवर बीमारी उत्पन्न होने पर पशु जो है अपनी गर्दन टेढ़ी करके कोप के पास रखकर लेटा रहता है और उठने में या खाने में असमर्थता दिखाता है। और ये बीमारी मुख्य रूप से काऊ यानी गाय में उत्पन्न होती है। तो ये हो गया मिल्क फीवर बीमारी, जो होती है डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम यानी कैल्शियम की कमी से। नेक्स्ट की बात करेंगे जो है जॉन डिजीज, उत्पन्न होती है किनसे? फंजाई से। लेकिन अभी तक जो बात चल रही थी यहाँ तक मिल्क फीवर की, तो यहाँ तक तो बातें चली हैं सब जो है एनिमल्स के बारे में। अब यहाँ पे कुछ डिजीजें ऐसी हैं, 1-2 जो जिनकी बात चलेगी मछली में भी, यानी जो फिश होती है मछली, उनमें कौन कौन सी डिजीजें उत्पन्न होती हैं उसके बारे में बात चलेगी। तो यहाँ पर मुख्यतः 2 डिजीजें लिखी गई हैं जो मछली में उत्पन्न होती हैं, और किनके द्वारा उत्पन्न होती है, कौन सा नाम है, इसके बारे में हम सब बात करेंगे। तो यह है जॉन डिजीज जो है मछली में उत्पन्न होती है। इसके लिए फंजाई यानी कवक जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस डिजीज को उत्पन्न करने के लिए, और इससे प्रभावित होने वाला जीव है मछली। यानी कहते हैं मछली में जॉन डिजीज उत्पन्न होती है जो कि एक फंजाई के द्वारा उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट है गिलरॉट। गिलरॉट भी डिजीज जो है मछली में ही उत्पन्न होती है, जो फंजाई के द्वारा उत्पन्न होती है। तो 2 मुख्य डिजीज हो गई, पहला हो गया जॉन डिजीज और दूसरा हो गया गिलरॉट, और दोनों जो है फंजाई के द्वारा उत्पन्न होती हैं। और किन में? मछली में यानी फिश में उत्पन्न होती हैं। तो पशुओं के साथ साथ हमने 2 मछलियों के बारे में भी जाना, यानी 2 बीमारी जो मछलियों की है मुख्य रूप से, उनके बारे में भी जाना। अब हम जानेंगे नेक्स्ट जो है इन्फेक्शियस एबॉर्शन, इसके बारे में हम सब जानेंगे, जिसकी हिंदी होती है संक्रमण गर्भपात। संक्रमण गर्भपात से होता है तात्पर्य कि ऐसा कोई इन्फेक्शन संक्रमण हो जाए जिससे गर्भपात जो है
जिसे एबॉर्शन कहते हैं, वो जो गर्भपात, गर्भ का गिर जाना इन्फेक्शन के कारण, तो उसकी बात चलेगी। और उस इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, यानी संक्रमण गर्भपात के लिए रिस्पॉन्सिबल है बैक्टीरिया, जीवाणु है जो इस डिजीज को उत्पन्न करता है। और इससे प्रभावित होने वाले पशुओं की बात करें तो काऊ, बुफेलो, सीप एंड पिग, ये 4 मुख्य हैं जिनमें ये जो है इन्फेक्शियस एबॉर्शन संक्रमण गर्भपात बीमारी उत्पन्न होती है बैक्टीरिया के द्वारा। नेक्स्ट एंड लास्ट है टिम्पैंटिस। टिम्पैंटिस मतलब अफरा रोग, और उत्पन्न होने का कारण क्या है? कंटाजियस राशन। इसमें ऑल रूमिनेंट पशु जो हैं, यानी सभी जुगाली करने वाले पशु प्रभावित होते हैं। और ये कंटाजियस राशन जो है दूषित आहार से उत्पन्न होता है। दूषित आहार से तात्पर्य है जैसे पुराना हो, सड़ा हो और ओस ज्यादा पड़े हो और पशु को अधिक मात्रा में खिला दिया जाए ऐसे चारों को, तो ये बीमारी उत्पन्न होती है। टिम्पैंटिस में जानेंगे कि जब पशु को अधिक दिनों से अच्छा चारा ना मिला हो। अच्छा चारा से तात्पर्य जैसे वर्षीम वगैरह साइलेज ना मिली हो, और बहुत दिनों से वो खराब क्वालिटी, पुअर क्वालिटी का चारा जो है ग्रहण कर रहा है, और उसे अचानक जो है अच्छी क्वालिटी का चारा दे दिया जाए, साथ में राशन दे दिया जाए और कंसंट्रेट दाना दे दिया जाए। ऐसी स्थिति में पशु जो है बहुत अधिक मात्रा में चारा को कंज्यूम कर लेता है। कंज्यूम करने के पश्चात इसके रूमेन में जाने के बाद चारा जब फर्मेंटेशन क्रिया शुरू होती है, तो उस समय जो है इसमें मीथेन गैस का फॉर्मेशन होने लगता है। मीथेन गैस के फॉर्मेशन होने से पशु का जो है पेट एकदम तन जाता है, यानी टाइट हो जाता है, और उसकी बाईं कोख या बाईं कोख पर उंगली से या हाथ से थपथपाने पर ढोल जैसी आवाज आती है। ऐसी स्थिति में हम सब जब पहचान पाएंगे कि ये टिम्पैंटिस यानी अफरा रोग है जो सभी जुगाली करने वाली पशुओं में उत्पन्न होता है। और इसके निवारण के लिए ट्रोकार और कैन्युला का प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से रूमेन में छेद करके उस मीथेन गैस को पशु के शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो यही उपचार है इसके लिए टिम्पैंटिस। अभी तक तो हम सब ने जाना इंपॉर्टेंट डिजीज जो कुछ थी इनके बारे में, डिजीज के नाम और कौन कौन से पैथोजन है रिस्पॉन्सिबल है इस डिजीज को उत्पन्न करने के लिए, उनके बारे में जाने, और कौन कौन से ऐसे पशु हैं जो ग्रसित होते हैं इस बीमारी से, उन सब के बारे में हम सब ने जाना। तो आगे जो है वीडियो बनती रहेगी, देखिएगा। जैसा होगा कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर हर सब्जेक्ट यानी एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट की वीडियो आती रहेंगी कंटिन्यू। तो अगर चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचेगी जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, और वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।